मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। देश और प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो एक नया दौर चला है और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद में जो विरोध के जो स्वर है वो सुनाई देने लगे हैं। और इन विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, पहले नोटिस दिए जाते रहे और ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ तौर पे ये साफ हो चुका है अब कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अब देश में कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। मोदी जी का प्रभाव जो है, उसका अब अभाव जनता के अंदर शुरू हो चुका है। हार के डर से, कुर्सी जाने के डर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर असंवैधानिक रूप से एजेंसियों का दुरुपयोग करके जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको ईडी, सीबीआई इनके डर से किसी ना किसी तरह या तो राजनीतिक विपक्ष से अपने पक्ष में लाया जाए या फिर उनको किसी तरह जेल में डाल दिया जाए। बहुत से नेताओं ने, आपने देखा होगा कि किस तरह दूसरी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनके कथित घोटाले, अनेकों घोटाले उनके ऊपर थे। सीबीआई जांच भी थी, ईडी के भी उनके ऊपर रेड पड़ी, लेकिन वो सबके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो बिल्कुल पाक साफ हो गए। आज अरविंद केजरीवाल विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है। आज देश के अंदर अगर काम के नाम से कोई जाना जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। उनके काम की लोकप्रियता देश के साथ साथ विदेशों तक फैल चुकी है। जिस तरह के काम उन्होंने किए, जिस तरह से वो लगातार आम लोगों की मजबूत आवाज को उठाते रहते हैं, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का किसी भी तरह से उनका राजनीति में विपक्ष में खड़े रहना, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये उनको समझ नहीं आ रहा था। तो असंवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और आज लोकतंत्र की हत्या की गई है। मोदी जी चाहते वो अकेले इस मैदान में रहे और अकेले लड़कर इस मैदान में विजयी घोषित हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक आरोप लगाया है और जो विपक्षी पार्टी, उनका भी ये आरोप है कि जो मोदी सरकार है वो जो विपक्ष है उसको कमजोर कर रहा है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, इसके साथ ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया और जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो खाता है उसको सीज कर दिया गया। तो ये एक चर्चा है कि ये किस तरह का चुनाव है जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें कमजोर कर दिया और अकेले चुनाव मैदान में आ रहे हैं अभी। देखिए, किसी भी तरह से जनता के समर्थन से लोकतंत्र को जीवित रख के मोदी जी आज जीत नहीं सकते, दोबारा कुर्सी पे बैठ नहीं सकते। ये मोदी जी को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। इसलिए अकेले मैदान में कैसे बना रहा जाए, उस तरह से काम किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का एक प्रयास है। अकेले इस रेस में बने और अकेले जीत जाए, यानी कि सूडो इलेक्शन। ये इलेक्शन नहीं है, सूडो इलेक्शन है। इलेक्शन जैसा दिखे लेकिन इलेक्शन हो ना। जनता मतदान तो करे लेकिन मतदान किसी और के पक्ष में जा ही ना सके, एक ही पार्टी के पक्ष में जाए। ये एक तैयारी है नरेंद्र मोदी जी की, एक तानाशाही रवैया है। जिस तरह से हम रसिया में देखते हैं कि वहां भी चुनाव कराया जाता है लेकिन हमेशा पुतिन ही चुने जाएंगे। जिस तरह हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, वहां भी चुनाव कराया जाता है लेकिन किम जोंग ही चुने जाएंगे। इस तरह मोदी जी भी इस प्रक्रिया पर चल चुके हैं, इस रास्ते पर चल चुके हैं कि हिंदुस्तान में भी किसी तरह का विपक्ष नहीं होना चाहिए। कोई भी आवाज उठाए तो उसको बंद कर दो। जो चुनाव में मजबूत विपक्ष दिखाई देता हो, विकल्प दिखाई देता हो, उसको खत्म कर दो और एक ही निशान बच जाए, भारतीय जनता पार्टी। अकेले हम दौड़े और अकेले प्रथम आए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरे देश में मजबूत एक विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं और ऐसे हालात में वो अंदर चले गए, तो अब आम आदमी पार्टी के पास में ऐसा कौन बड़ा चेहरा रहेगा जो उनकी गैर मौजूदगी में पूरे देश के अंदर प्रचार करेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं रहे हैं। आज उनकी सोच, उनकी विचारधारा, वो एक विचार बन चुके हैं। आम लोगों, जो एक एक व्यक्ति जो इस चीज को समझता है कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए, देश में संविधान होना चाहिए, वो आज अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के पीछे चलता है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलता है। तो किसी तरह से ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसके गिरफ्तारी के बाद भी देखा होगा देश में मुखरता से आवाज उठ रही है। हर देशवासी, हर देशभक्त आज ये बात कर रहा है कि ये गलत किया है, ये असंवैधानिक है, ये मोदी जी का। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के पास में
ऐसा कौन सा चेहरा है जो पूरे देश के अंदर घूम घूम कर आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताएगा और जो सरकार की जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करेगा? देखिए, साफ तौर पे आज जनता साफ देख रही है इस चीज को, किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल जी का काम, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज आज हर एक जनता तक पहुंच चुकी है। ये नरेंद्र मोदी जी का सोचना है, भारतीय जनता पार्टी का सोचना है कि जेल में डालने से उनकी आवाज या उनके पहुंच को रोका जा सकता है। आज एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास अरविंद केजरीवाल की सोच है, हर दिमाग में अरविंद केजरीवाल जीवित है। आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया और इसके साथ ही जयपुर के अंदर ही प्रदर्शन हो, लेकिन दोनों जगह के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपको साफ बताया कि आज देश के अंदर पहले तो असंवैधानिक गिरफ्तारी होती है, लोकतंत्र को खत्म किया जाता है कि विपक्ष बचे ही ना, और फिर जब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है कि अगर कोई गलत नीति के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहता है तो संविधान उसको इजाजत देता है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन किसके इशारे पर, किस पार्टी के इशारे पर, किस नेता के इशारे पर कुरुक्षेत्र के अंदर, जयपुर के अंदर पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, और हमला भी इस तरह से कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जब हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता, नेता वहां एकत्रित थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो वाटर कैनन, लाठियों का ऐसा प्रयोग किया गया कि लगभग 50 के करीब सर पे किसी के चोट है, सीधे सर पे वार। कौन सा कानून इजाजत देता है कि प्रदर्शनकारियों के सर पे लाठियां मारी जाए? किसी के पैर टूटे हैं, किसी को शरीर पे चोटें आई हैं, अनेकों एमएलआर, लगभग 50 के करीब एमएलआर हैं, और खुद पुलिसकर्मी भी इतने उत्तेजक तरीके से वार करने को थे कि खुद वार करते करते गिरे, खुद भी चोटिल हुए। तो ऐसा माहौल देखने को मिला, यानी कि साफ तौर पे जो भी आवाज उठाए उसको इतना लाठियों से या अपने साम दाम दंड भेद से उसको रोकना है, किसी की भी आवाज मुखरता से उठनी नहीं देनी। आज जिस तरह से आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया नारनौल के अंदर और उसमें आपने हेलमेट पहन रखा था, तो क्या माना जाए कि कुरुक्षेत्र में आपने हेलमेट नहीं पहना और वहां पर लाठीचार्ज हो गया? क्या ये किस चीज का प्रतीक था ये? बिल्कुल, जो हेलमेट आज देश के अंदर अब जब आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो, और कुरुक्षेत्र में हम ये देख चुके हैं कि लाठियां बरसाई जा सकती हैं, और जो पुलिस का लाठीचार्ज होता है उसमें ये दिशा निर्देश होता है कि किसी को गंभीर चोट ना आए। लाठीचार्ज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदर्शन को रोकने के लिए या फिर उसको थामने के लिए किया जाना है। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर सरों पे लाठियां मारी गई, सरों पे चोट आई, लोगों को टाके आए हैं, 15-15, 20-20 टाके आए हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, उनके सर पे लाठी मारी गई। सुशील गुप्ता जी, उन्होंने अपने पूरे शरीर पे दिखाया कि किस तरह से पुलिस की बर्बरता के निशान आज उनकी शरीर पे गवाही दे रहे हैं। तो इस तरह का बर्ताव होने के बाद आज हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो आवाज उठाना चाहता है संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ, उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद करते हुए चलना पड़ेगा। कोई कानून, कोई संविधानिक, कोई रूल रेगुलेशन आज देश के अंदर बचा नहीं है। तो इस आवाज को दबाने के लिए अगर वो लाठी चार्ज कर सकते हैं तो ये उम्मीद है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो हेलमेट लेके साथ चल रहे हैं ताकि इन गंभीर चोटों से बचा जा सके। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में किस तरह से आगे काम करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही उजागर होती जा रही है। जिस तरह से आपने आज प्रदर्शन किया, आगे की क्या रूपरेखा पूरे प्रदेश? देखिए, इस तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में हम कानूनी कार्यवाही भी करेंगे, कोर्ट का रास्ता भी देखेंगे। आज हमें भरोसा है कि हिंदुस्तान की न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें जरूर संज्ञान लेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगी। अरविंद केजरीवाल जी को देरी हो सकती है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज अरविंद केजरीवाल जी भले ही जेल में हो लेकिन उनकी विचारधाराओं के साथ सड़क पर संघर्ष कर रहा है, आम लोगों के बीच में जा रहा है, आम लोगों को उनकी नीतियों को बारे में बता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रही है ये भी बता रहा है। तो कहीं कोई कमी नहीं है। जब से ये गिरफ्तारी भी हुई है उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो एक एक जो आम लोग थे, जो किसी राजनीतिक दल में भी नहीं थे, उन्होंने भी ये टिप्पणियां की हैं, विपक्ष ने भी ये टिप्पणियां की हैं कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है, नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाता है।
जिस तरह से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है और हरियाणा के अंदर उन्होंने अपने जो 10 कैंडिडेट थे वो चुनावी मैदान में उतार दिए, तो क्या कहेंगे इसको लेके कि किस तरह का रहेगा हरियाणा का चुनाव इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, अब जब हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार जो हैं, उन 10 में से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे दलों से लिए गए हैं, यानी कि वो राजनीतिक इतिहास में दूसरे दलों में थे। कोई अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उस दल में शामिल हुआ है, किसी को एजेंसियों का डर दिखाकर शामिल किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के पास 10 कैंडिडेट नहीं, हरियाणा के अंदर 6 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वालों को आज मैदान में उतारा गया है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का आधार? कोई आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डर और भय का जो माहौल बना रखा है, उसके चलते दूसरे दलों के लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस बार हरियाणा के अंदर 10 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ने जा रही हैं। हमारे उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से मैदान में बहुत पहले से उतर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक एक व्यक्ति ये कहता था कि भाई, नायब सैनी जो यहां सांसद बनकर आए थे वो पूरे 5 साल गायब रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयास किए कि किसी तरह हमारी ही पार्टी से कोई कैंडिडेट जो है वो ये जिम्मेदारी ले ले और सुशील गुप्ता से टकरा ले, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही से टकराए। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके नाम उछाल उछाल के ये प्रयास कर लिया, लेकिन जनता ने किसी पे भी मोहर लगाने से मना कर दिया। अंत में नवीन जिंदल, कांग्रेस पार्टी के वो व्यक्ति जिनके ऊपर कोयला घोटाले के आरोप, जो 195 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालते हैं, ऐसे व्यक्ति को डरा धमका के उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है और ये उम्मीद करते हैं कि वो क्रांतिकारी और देशभक्त कैंडिडेट का सामना कर सकते हैं। लेकिन जनता भी जानती है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ना है। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाला है। लोग इस बार संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी की रणनीति और लोकसभा चुनाव को लेकर बेबाकी से अपने विचार रखे।